सुप्रभात बच्चों। आपने कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित पाठ बचपन को ध्यान से समझ लिया होगा। आज हम इसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न है, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती, जूतों को पॉलिश करती तथा उन्हें रगड़ रगड़ कर चमकाती थी। पाठ का दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो इस प्रश्न में लेखिका अपने समय में और आज के समय में जो अंतर आए हैं उनके बारे में लेखिका ने बताया है। और लेखिका जो उदाहरण देती है वह इस प्रकार है। पहला उदाहरण है कि उन दिनों में रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे तथा उनकी जगह घरों में कुछ ग्रामोफोन होते थे। दूसरा उदाहरण है कि पहले कुल्फ़ी होती थी जो कि अब आइसक्रीम में बदल गई है तथा जो पहले कचौड़ी और समोसा बाज़ार में मिलता था अब वह उसकी जगह पैटीज़ ने ले ली है। तीसरा है, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं थी बल्कि लेमनेड और विम्टो आदि मिलती थी। पाठ का तीसरा प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा ही है कि लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठने कर पढ़ने की आदत थी, जिसके कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, चश्मा लगाने पर उन्हें उनके चचेरे भाई क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उनके भाई उन्हें कहते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इसी प्रकार जो चौथा प्रश्न है वह है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी। उनमें से कुछ फलों के नाम लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, लेकिन वह चॉकलेट को रात के समय बिस्तर पर मज़े लेकर खाती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें कुल्फ़ी, शहतूत तथा फालसे के शरबत भी पसंद थे और उनके प्रमुख पसंदीदा फल काफल और चेस्टनट थे। पाठ का अगला प्रश्न संस्मरण से आगे शीर्षक के अंतर्गत है। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आपको आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आप अपनी कुछ ऐसी पसंद की ऐसी चीज़ों के नाम लिखेंगे जो आपको पसंद हैं, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, बाइक, कार आदि हमें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। अनुमान और कल्पना के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उनके विषय में आप अपने बड़े भाई बहन से या माता पिता से भी चर्चा कर सकते हैं। सन 1935-40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के बारे में जानने का प्रयास किए कि उस समय शिमला कैसा था। कि उन दिनों शिमला अधिक विकसित नहीं हुआ था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल आदि अच्छी दुकानें खुल गई थी और वह धीरे धीरे विकसित होने लगा था। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतर कर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक,
आदि की झलक खूबसूरत दिखाई पड़ती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। कि आपको अनुमान लगाना है कि ये सर्वर कौन हो सकता है। कि इस लेखिका ने जो सर्वर के विषय में नाम बताया है, उस व्यक्ति का उन्होंने कोई संबोधन के लिए प्रयोग नहीं किया, इसलिए वह कोई उनका पत्रकार मित्र या लेखक हो सकता है जिसे वह अपनी जीवनी सुना रही है। तो यह है आपके प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत के प्रश्न थे। भाषा की बात के अंतर्गत के प्रश्नों को हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।